Hello everyone, good morning to all of you. So this is the small orientation session to those students who are preparing for GATE 2024 and GATE 2025. और इस सेशन में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे क्या क्या हम लोगों के बैच, कौन से हम लोगों के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, उन बैचेस में कौन कौन से हम लोगों के सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं और किस तरीके से आप लोगों के पास जो भी 7 महीने लगभग बचा हुआ है, 6.5 से 7 महीने के बीच में, उसको कैसे आप लोगों को यूटिलाइज करना है। ओके तो सेशन छोटा सा रहेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, आप इसको कंप्लीट वॉच कर लो क्योंकि लाइव लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने ये सेशन आप लोगों को रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँच जाए और इस इंफॉर्मेशन के जरिए आप लोग एक्शन ले पाओ। ओके चलो, तो यहाँ से मैं जस्ट एक तो ओवरव्यू आपको देता हूँ कि जो एक्चुअली जो गेट है, आपका जो गेट एग्जामिनेशन है केमिकल इंजीनियरिंग का, उसमें सर कट ऑफ कितना जाता है, कितने आपको मार्क्स लेकर आने होते हैं, तो एक आपको लोगों को आइडिया लग जाएगा सो दैट आप अपना माइंड मेकअप रेडी कर पाएंगे कि मेरे को पहले तो आपको लक्ष्मण रेखा उतनी पार करनी है, फिर आपको उससे ऊपर एक्सीड करना है, राइट। तो लास्ट ईयर का जो मेरे पास डेटा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गेट 2023 का डेटा है, तो जनरल का जो कट ऑफ गया था वो गया था 32.1, राइट। यहीं पे आपका ईडब्ल्यूएस का आप लोग देख सकते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेम गया था 28.8 एंड एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी राहत होती है, उन लोगों का कट ऑफ जर्नल से लगभग 10 नंबर के आस गैप में जाता है, ठीक है, एवरी ईयर। ये ऑब्जर्वेशन से मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 10 नंबर का गैप रहता है जर्नल और एससी कैटेगरी के बच्चों में, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए चांस है, आप बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, आप थोड़ा सा भी एफर्ट अपनी साइड से डाल देते हैं, बहुत अच्छी जगह आप लोग पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलो, ये मैं जस्ट आप लोगों को एक छोटा सा ये वीडियो है, बिकॉज ऑफ ये वीडियो के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो जस्ट 1 मिनट का मेरे को सारे बच्चे टाइम देंगे और मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। चलो नाउ यहाँ से जस्ट मैं बात करूँ कि ये जो स्लाइड है आप लोगों की, ये जो अपनी स्लाइड है वो स्लाइड है भैया बेस्ड ऑन योर गेट स्कोर, ठीक है। आप लोग जैसे ही गेट क्रैक करते हैं और आपकी रैंक बहुत अच्छी रैंक आ जाती है तो फिर आप लोग इन पीएसयूज में आप लोगों को चांस मिलता है जहां पे गेट स्कोर के बेसिस पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। जैसे ये केमिकल इंजीनियरिंग की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे हर बच्चे का मन होता है कि मैं जाके इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूं। जैसे आपका ओएनजीसी हो गया, आईओसीएल हो गया, बार्क हो गया, बार्क भी गेट से लेता है, ओके, एनपीसीएल हो गया, ये भी गेट से लेता है, गेल हो गया, सेल हो गया, एचआरएल हो गया, ठीक है, एचपीसीएल हो गया, इसरो हो गया। अभी ये सारी वैकेंसीज आप लोगों की कुछ इसमें ऐसी हैं जो रिटन से ले लेती हैं, जैसे बार्क हो गया, इसरो हो गया, यहाँ पे रिटन एग्जाम भी होते हैं और कुछ वैकेंसीज, मैक्सिमम वैकेंसीज आप लोगों की गेट स्कोर पर ही लेती हैं, राइट। तो करंट टाइम पे आपकी काफ़ी वैकेंसीज जैसे एनपीसीएल की निकल, अभी जस्ट बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बार्क में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और सीपीसीएल की करंट टाइम पे वैकेंसी निकली हुई है, इस पर मैं आप लोगों को सेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअसली गेट स्कोर पर आप लोगों की वैकेंसीज निकलती रहती है। इनकेस आपके हाथ में एक अच्छा गेट स्कोर है तो इन ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इनमें जाने का, ठीक है। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज किस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी निकलती हैं, एवरी ईयर फिक्स नहीं होता है, वेरी करता है। तो लास्ट ईयर तो आईयूसीएल ने बहुत अच्छा वैकेंसी निकाला था, इस बार भी अच्छा निकालेगा तो काफी बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ओके। चलो भाई, इसके बाद जस्ट मैं बात करता हूं, आप हायर स्टडी के लिए भी मूव कर सकते हैं। जैसे आपके पास जब भी गेट स्कोर होता है तो एज यू नो कि आप हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। जैसे आप एमटेक का प्लान कर रहे हैं, आप एमएस का प्लान कर रहे हैं, आप पीएचडी का प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास गेट स्कोर मैंडेटरी है। तो आप जैसे ही एमटेक या हायर स्टडी के लिए मूव करते हैं तो यहाँ पे जस्ट मैं बात करूँ, जैसे आप हायर स्टडी के लिए मूव करेंगे तो यहाँ से जस्ट मैं बात करूँ कि आप लोग या तो एमटेक में जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं बात करूँ या तो आप एमटेक में जा सकते हैं, जो कि स्टाइपेंड आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे करंट टाइम पे 12,400, ठीक है। और एक ये अच्छा स्टाइपेंड है, ठीक है, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आईआईटी की आपको डिग्री मिल रही है और ऊपर से पैसा भी मिल रहा है, तो एक ये सुनहरी बात होती है। इसके साथ साथ आप पीएचडी में जाते हैं तो पीएचडी में तो आप घर परिवार फैमिली सब कुछ चला सकते हैं। जैसे आप पीएचडी में इनरोल करते हैं, ठीक है, जैसे आप पीएचडी में इनरोल करते हैं तो यहाँ पे भैया आपका स्टाइपेंड बढ़ के आई थिंक 44,000 के आसपास हो गया है, ठीक है, 44,000 आप लोगों का बढ़ के स्टाइपेंड हो गया है, जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से चीज़ें कर सकते हो, फैमिली को भी मैनेज कर सकते हो। और आप लोग देख सकते हैं कि 44,000 एक आप जॉब करने जाते हैं, एक स्टैंडर्ड जॉब होती है, वहाँ पे इतना आप लोगों को मंथली सैलरी मिलती है जिसमें बहुत सारे डिडक्शन भी होते हैं, बट यहाँ पे आपके अकाउंट में टोटल इतनी क्रेडिट होगी। इसमें हो सकता है 5-10% का वेरी हो सकता है। एक मेरे को पोस्ट मिला था कि अभी स्टाइपेंड पीएचडी का बढ़ गया है, पहले 35 था, तो आप लोग ये मत बोल देना कि सर ने 44,000 लग दिया, इसी के आसपास है, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों का कोई टैक्स नहीं लगता है, कुछ भी आप लोगों का नहीं लगता है, आपका सीधा क्रेडिट होता है। यहाँ से आप
फर्दर कंटिन्यू आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी के लिए चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, उनके कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं। या आपकी सपोज कर लो बहुत सारे बच्चों की मैरिज वगैरह भी हो जाती है, राइट, जब भी पीएचडी करते हैं, क्योंकि पीएचडी लॉन्ग प्रोसेस है, 5 ईयर का प्रोग्राम है। ओके, तो वहाँ पे बच्चा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके जो बीच में ही क्या कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी फैमिली को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट आप लोगों का यहाँ पे स्टाइपेंड अच्छा खासा प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी आईआईटी से मिलता है, तब भी आप पीएचडी करके निकलते हैं तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आप असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी पोस्ट निकलती रहती है, वहाँ पे आप लोगों का आराम से हो जाता है, ठीक है। चलो, और एमटेक बेसिस पर काफ़ी आप आरएनडी में जा सकते हैं। आरएनडी सेक्टर में आपके पास बीटेक और एमटेक का डिग्री है, जैसे आईयूसीएल आरएनडी हो गया, एचपीसीएल आरएनडी हो गया, ओएनजीसी आरएनडी हो गया, बीपीसीएल आरएनडी हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों को मौका मिलता है जैसे ही आप लोगों के पास हायर डिग्री होती है। तो एक तो ये एडवांटेज है गेट स्कोर का। दूसरा, अब मैं जस्ट आप लोगों से बात करूंगा जो कि इस सेशन का जो पर्पज था, वो पर्पज ये है कि भैया ओरिएंटेशन सेशन में कौन कौन से अभी सर बैच आ रहे हैं, किस डेट से आ रहे हैं। ओके, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो हम लोगों के देखो दो आप लोगों के बैच चलते हैं, एक चलता है उड़ान बैच और एक चलता है आप लोगों का बुनियाद बैच। जो उड़ान बैच में आप लोग इनरोल कर रहे हैं, उड़ान बैच में 2024 के लिए बच्चे इनरोल करेंगे, 2025 वाले बच्चे हैं वो लोग बुनियाद बैच में इनरोल करेंगे, सो दैट आप लोगों का सिलेबस उसी हिसाब से कंप्लीट हो। लेकिन यस, आप लोगों के पास इतना ठीक है बाइफरकेशन होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टाइम पर देख सकते हैं, किसी भी बैच में जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो बैच ज्वाइन कर लिया सिर्फ उसी बैच में जो सब्जेक्ट आएंगे वही देख पाओगे, नो, आप किसी भी बैच में जाके जंप कर सकते हैं। आप केमिकल के सारी फैकल्टीज के लेक्चर देख सकते हैं, मैकेनिकल की सारी फैकल्टीज के आप लेक्चर देख सकते हैं, आज के 2 साल पहले जो वीडियो पड़ा हुआ है वो भी देख सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड, और आप मैकेनिकल में भी 2 साल 3 साल पहले जो वीडियो पड़ा होगा वो भी आप देख सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड, ठीक है। जो लाइव सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको तो आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन यस, आप 2024 और 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिक्स आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाए, जहां पे हिंदी भी लैंग्वेज रहती है नॉन टेक्निकल, और जो टेक्निकल वाला पार्ट रहता है वो तो इंग्लिश में ही रहता है, उसको तो हम लोग हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब पता चला इक्विलिब्रियम आ गया, अब आप लोग बोल रहे हो साम्यावस्था, बच्चे बोल रहे हैं भाई ये क्या है, ठीक है, तो साम्यावस्था तो आपको समझ में नहीं आएगी, राइट। तो इक्विलिब्रियम टर्म ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन जो टेक्निकल बात है, जो नॉन टेक्निकल बात है, वो मीडियम आप लोगों का हिंदी में रहेगा, सो दैट एक टच वाला जो फैक्टर है वो अच्छा रहे, राइट। चलो, नया बैच सर कब से स्टार्ट हो रहा है? जो हम लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट है भैया आज। हालांकि मेरा कल सेशन आने वाला था, कल आ नहीं पाया, आज से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है 13 जुलाई से, ठीक है। मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इस बैच में इनरोल करने के बाद कैसे आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ मूव करना है, किस टाइम पे आपको मूव करना है, प्रॉपर आप लोगों का रोड मैप मैं तैयार करके दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग क्या करेंगे, इस बैच में आज से ये बैच आ रहा है तो इस बैच के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लास का जो शेड्यूल होता है वो भैया होता है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, सैटरडे संडे को इन जनरल आप लोगों का ऑफ रहता है, लेकिन इनके सपोज कर लो कभी मेरे को प्रैक्टिस करवानी हुई, कोई आपका टेस्ट पेपर लेना पड़ा या क्विज़ेस लेनी पड़ी, तो वो सैटरडे संडे को आप लोगों को वहाँ पे मिल जाता है। जैसे नॉर्मल मेरी जो क्विज़ेस होती हैं वो संडे को ही होती हैं, ठीक है, तो वो आप लोग क्विज़ेस दे सकते हो, ठीक है। एक्चुअल वहाँ पर आप एनवायरमेंट आप लोगों का रहता है, जैसे आप लोग गेट का एग्जाम देंगे जाके, मैं नहीं होता हूँ, आप खुद होते हैं, वहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, आपकी मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग होती है, जितना आपका रिजल्ट आता है, जो आपकी रैंक आती है वो वहाँ पर आप लोगों को पता चलता है ना। क्लास फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो यहां पे 2 क्लास आप लोगों को एक दिन में करनी है। जो बच्चे रिपीटर हैं या आपका सपोज कर लो कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तब आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप 3 क्लासेस भी इन अ 1 डे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप लोग 2 क्लास करो। इनकेस आप अभी से भी 2 क्लास 4 घंटे लगातार लाइव क्लास कर रहे हो, तब भी आप लोगों का सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अभी 7 महीने हैं, अभी भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 2 क्लास इन अ डे कर रहे हैं तब भी मैं आप लोगों का सिलेबस करवा दूंगा, ठीक है जी। चलो, नाउ क्लास की जो ड्यूरेशन रहती है आपकी 4 घंटे, लगभग 3 से 4 घंटे, समटाइम्स आपकी 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, कभी कभी आपकी 2 घंटे की क्लास हो जाती है, तो 3 से 4 घंटे के बीच में वेरी करता है। इतना तो आपको लाइव क्लास करना है, राइट। फिर कौन सा सब्जेक्ट आपको एक रिकॉर्डेड करना है और वीकेंड पर क्या करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है जी। तो इन बैचेस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आज से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, मीडियम इंग्लिश रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी, 2 क्लास इन अ डे आप लोगों को करनी है लाइव। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये गेट 2024 के लिए टारगेट है। नाउ अब सर बैच को ज्वाइन कैसे करें वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। करंट टाइम पे आपको अनअकैडमी देखो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। करंट टाइम पे अनअकैडमी आप लोगों को 20% का फ्लैट ऑफ दे रहा है, ठीक है, बिफोर या अप टू 15 जुलाई,
ठीक है, 15 जुलाई से पहले, यानी कि 16 जुलाई से पहले आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। 15 जुलाई को ये नाइट तक आप लोगों का ऑफर है। आप लोगों को लगता है कि बैच के साथ कंटिन्यू करना है तो क्यों ही 2 दिन आप लोग वेट करोगे, तो फिर आप लोग कर लो। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब से कर रहे हैं तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, राइट। चलो यहाँ से जस्ट मैं बात करूंगा कि जो बच्चे अभी प्लस पर आना चाह रहे हैं, जिनको लगता है कि सर मेरे को रेगुलर होना है, मेरे को प्रॉपर स्टडी करनी है, मेरे को सारी क्लासेस लाइव करनी है, ओके, तब फिर आप लोगों को प्लस ज्वाइन करना है। और जैसे आप लोग प्लस ज्वाइन करते हैं उसका मैं अभी प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आप लोगों को ज्वाइन करना है। लेकिन एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ रही है वो आ रही है कि सर 15 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है, जहां पे आपको 20% का ऑफर मिल रहा है। कोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोड इज इंपॉर्टेंट, कोड इज MR100, ठीक है। यहाँ पे आपको मनीष सर की पर्सनल गाइडेंस मिलेगी और यहाँ से आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस कोड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो ये जैसे आप लोगों का कोड आता है तो आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आज से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप आज वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं मेरे से डिस्कशन करने के बाद। एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। चलो नाउ यहाँ से जस्ट मैं फीस स्ट्रक्चर और भी बता देता हूँ कि सर मुझे इन केस मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ तो मुझे सर 12 महीने से ज़्यादा का प्लान मेरे चूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। जो बच्चे 18 महीने का प्लान चूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। इस देखो पोस्टर में भी मेंशन है, जो 18 महीने का प्लान चूज कर रहे हैं उनको 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो 9 महीने का प्लान चूज कर रहे हैं उनको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। फीस में बता देता हूं, जो 18 महीने की जो फीस है वो आपको जो पे करनी है आफ्टर ऑल डिस्काउंट वाया यूजिंग कोड MR100 कोड यूज करने के बाद आपको जो फीस पे करनी है 18 महीने की 50,000, 9 महीने की 36,000, ठीक है। ये डिस्काउंट होने के बाद है, एक्चुअल फीस यहां पे मैंने मेंशन कर रखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं। चलो भाई, अब पेमेंट का प्रोसेस क्या होगा वो मैं बता देता हूं, सो दैट आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। अब जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं इसी प्रोसेस को ऑलवेज आपको फॉलो करना है। मार्केट में आपको हो सकता है कि किसी भी तरीके से कॉल आ जाए कि ये कोड लगा लो, ये कोड लगा लो, इस कोड से मैं आपको ID पासवर्ड दे देता हूं, आप उनके अकाउंट में पैसा भेज रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो पेमेंट कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूं। आपको सेल्फ करना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं आपको करना है भैया, देखो सेल्फ, ठीक है। तो आपके पास अनअकैडमी का ऐप है, देन ओके, अनअकैडमी के ऐप के थ्रू भी कर सकते हो या सिंपल आप गूगल करके भी कर सकते हो। तो जैसे तुम यहाँ पे टाइप कर लेना अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी जैसे तुम डालोगे सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जैसे तुम डालोगे अनअकैडमी लिख दोगे तो ऊपर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट, ठीक है। अनअकैडमी लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जैसे तुम यहाँ पे लिख लोगे, क्या डालोगे भैया, कैरियर, ये कुछ आप लोग डाल लो। अनअकैडमी चलो पूरा लिख दो सब्सक्रिप्शन, क्यों ही आलस करना, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो तुम ऐसे जैसे इसको टाइप करोगे तो तुम्हारे पास ये देखो सारा कुछ आ जाएगा, राइट। तो जैसे तुम्हारे पास ये आया मामला, तो जैसे तुम्हारे पास ये आया मामला, तो देखो इस तरीके से आपके पास चूज योर गोल, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या चूज करने के लिए बोलेगा, आपका गोल चूज करने के लिए बोलेगा। गोल क्या रहेगा आपके पास, जौन सी कैटेगरी से आप लोग जाना चाहते हैं, जैसे गेट ESE सिविल में आप स्टूडेंट हैं, आप मैकेनिकल केमिकल के स्टूडेंट हैं, या आप अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे प्लान्स आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि मैकेनिकल और केमिकल वाला चूज करना है। पता चला आपने सिविल वाला चूज कर लिया गलती से, या आपने कोई दूसरा चूज कर लिया, तो फिर उन्हीं के लेक्चर देख के रह जाओगे, ठीक है। फिर आप लोग केमिकल के नहीं देख सकते हो, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, यू हैव टू गो फॉर मैकेनिकल एंड केमिकल, ओके। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो देखो ये सब कुछ आ जा रहा है आपका, ये सब कुछ आपका यहाँ पे करंट टाइम पे खुल के आ जा रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे बात करूंगा अभी इस तरीके से खुल के आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पहले से कोई रेफरल कोड पड़ा हो सकता है यहाँ पे पहले से कोई रेफरल कोड पड़ा हो, तो तुम उसको इग्नोर करना, उसको क्या करना, इग्नोर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आई थिंक मुझे लग रहा है, चलो ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो आपको देखो जिस प्लान चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी इसमें, वो भी आना चाहिए, ओके। चेंज ड्यूरेशन, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपको प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है, इधर आ जाएगा आपके पास सिलेक्ट प्लस, ठीक है। आपको प्लस पे सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो आपके पास 2 आ जाएंगे ड्यूरेशन, एक आ जाएगा प्लस का, एक आ जाएगा आइकॉनिक का। तो आपको प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है, ये आप लोग डिसाइड कर लेना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग प्लस ले लो, ठीक है। उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक लेना है, जिन बच्चों को आइकॉनिक लेना है उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिल जाएगा वो मैं बता देता हूँ। आपको PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। आपको मेंटरशिप मिल जाएगी, और आपका एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, और डाउट क्लियरिंग आपके अलग से सेशन लगवा दिए जाएंगे जहां पे आपके पर्सनल लेवल पर डाउट सॉल्व होते हैं। ये आइकॉनिक के एडवांटेज है। जैसे आप लोग प्लस ज्वाइन करते हैं तो प्लस में सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आप मेरा कोड यूज करना है MR100, यहाँ से मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दूंगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी गेट के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपके प्लान आ रहे हैं, 24 महीने का आ रहा है, 18 महीने का आ रहा है, 12 महीने का आ रहा है, और भी आपको व्यू प्लान्स आपको देखना है तो 9 महीने का भी आ गया, 6 महीने का आ गया। लेकिन मैं सारे बच्चों को अभी करंट टाइम पे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इनकेस गेट 2024 आपका टारगेट है केवल, तो आप 9 महीने का प्लान ले सकते हैं। ठीक है, 9 महीने का प्लान ले सकते हैं, इसमें आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, 9+2। लेकिन इनकेस आप 6 महीने के साथ जाना चाहते हैं, ये भी प्लान ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फीस वही डिपेंड करता है ना, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ 6 महीने का मिलेगा। तो 9 महीने के साथ आप लोगों को 2 महीने का यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट मैं बात करूंगा फीस की, तो आपकी देखो 45,000 है 9 महीने की, 6 महीने की है 34,000। ठीक है, 6 महीने की है 34,000। तो जैसे ही तुम क्या करोगे, यहाँ पे रेफरल कोड देखो बॉटम में आ रहा होगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MR100। तो जैसे ही तुम पुट करोगे MR100, तो जैसे तुमने पुट किया, अभी देखो डिस्काउंट नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दैट, ये कोड है भैया, ये कोड है और इस पे अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई होने के बाद सारा आपका डिस्काउंट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो 24 महीने वाला आपका जो फीस था 75,000 का, वो 60,000 का हो गया, और इधर मैं बात करूं 12 महीने का जो फीस था 49,000 का, वो 39,000 का हो गया, 10,000 इसमें कम हो गए। ठीक है, 9,000 और 9 महीने और 6 महीने की मैं बात करूं तो 9 महीने में आप लोगों का सीधा सीधा डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, 45 से 36 में आ गया है। ठीक है, 45 से किस में आ गया है, 36 में आ गया है। तो 36,000 आप लोगों को पे करना पड़ेगा इफ यू आर चूजिंग द प्लान ऑफ 9 मंथ। ठीक है, आप 9 महीने का प्लान चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा लिख देता हूं एक बार फीस और। तो 9 महीने के प्लान में आपकी जो फीस नेट पड़ रही है वो पड़ रही है 36,000। ठीक है, आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी ऑन कोड MR100। ये है भैया कोड आपका MR100, ये है कोड MR100। ठीक है, कुछ मैं चीजें हाईलाइट कर दे रहा हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ आप 6 महीने का चूज करेंगे तो 6 महीने में आपकी जो फीस पड़ रही है 27,258, ये फीस पड़ रही है। तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप 6 महीने का इधर चूज कर लो, इधर आप लोग 9 महीने का चूज कर लो। तो 9 महीने पे 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी आप लोग बार्क वगैरह का भी एग्जाम दोगे तो इसमें आपका कवर हो जाएगा। राइट, तो एक ये चीज़ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भैया आपको प्रोसेस करना है। तो जैसे तुम प्रोसीड करोगे इसके आगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास क्या क्या प्लान है। बहुत सारे बच्चे EMI वगैरह पे लेते हैं। तो जैसे तुम आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अपना नंबर डालना है। ठीक है, नंबर डालना है। अब इसमें क्या करना है, जैसे तुम नंबर डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ आपका लिख के आ जाएगा खुल के। अब वो उसके आगे की स्टोरी में ऐसे ओरली आपको बता देता हूँ। जैसे आप नंबर डालोगे तो आपके पास पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। आप EMI बेसिस पर भी ले सकते हो, EMI के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए। आप इंस्टेंट पेमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड कोई भी होगा आपका, लोगों का चलेगा। लेकिन यस, आपके पास क्या होना चाहिए, EMI के ऑप्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स हैं, उन्हीं कार्ड से आप लोग पेमेंट कर रहे हो, तभी आप लोगों का पेमेंट होगा। राइट, आप यस इनकेस आप सक्षम नहीं हैं कि सर मैं अभी ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, तो अनअकैडमी आप लोगों को लोन भी प्रोवाइड करता है। आप लोन के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, 858585 पर कॉल कर लेना। उन मैम या सर हों जो भी, ठीक है, उनको बता देना कि मेरे को मनीष सर के गाइडेंस में मूव करना है, कोड मेरे को MR100 यूज करना है, और अब मेरे को आगे का प्लान बता दो लोन वाला, तो लोन वाला कैसे करना है। तो ये सारे ऑप्शंस अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड करता है। इन सारी चीज़ों के साथ आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो लेकिन यस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यू कब तक करनी है, वो करनी है भैया आप लोगों को 15 जुलाई से पहले। तो ये था आप लोगों का पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये था आप लोगों का पेमेंट प्रोसेस। शाम को न्यूमेरिकल मेथड वगैरह ये चलता है। ये सारे अपने टॉपर्स हैं जो इस ईयर के हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों ने फाइनल सिलेक्शन ले रखा है। तो ये बात थी। तो आप लोगों को जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है तो ट्राई करेंगे आप लोग 15 जुलाई से पहले आप लोग ज्वाइन कर लो। इस सेशन के जरिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि क्या क्या होने वाला है। जैसे आप लोग एक काम करेंगे, जो बच्चे रिन्यूअल कर रहे हैं, ठीक है, एक बार मेरे से डिस्कस कर लेंगे, तब आप लोग प्रोसेस करेंगे। या जो बच्चे लेना चाह रहे हैं और कोई भी आपको डाउट लगता है, ठीक है, कोई भी डाउट लगता है, मेरे से एक बार पिंग कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और वहाँ से कैसे आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना है मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है जी, चलो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। कोई भी डाउट आता है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनमें आप लोग डिस्कस करो और मैं वहाँ पे आप लोगों के रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक भी यहाँ पे पिन करवा दूंगा, तो उसके जरिए से भी आप लोग मेरे से रीच आउट कर पाएंगे। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, मस्त रहो। Unacademy. Let's crack it.
An Academy. Let's crack it.